नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पुरानी ब्राउन पॉलिश को रिमूव करके उस पर नेचुरल कलर की पॉलिश कैसे करते हैं, हाथ से पॉलिश कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरे मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी कि पुरानी पॉलिश को उतार कर उस पर दूसरी पॉलिश कैसे करते हैं। देखिए, पुराना दरवाज़ा है हमारा, तो इस पर ब्राउन कलर की पहले पॉलिश हुई थी, तो अभी हमें इस पर करना है नेचुरल करने के लिए इस पॉलिश को हमें उतारना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसको आप पेंट रिमूवर से भी उतार सकते हैं और ग्राइंडर से भी उतार सकते हैं, दोनों तरीके से इसको उतार सकते हैं पुरानी पॉलिश को। अगर आपको नेचुरल पॉलिश करना है तो ब्राउन पॉलिश को उतारना पड़ेगा। और ग्राइंडर में हमने 60 नंबर का रेगमाल लगा के रखा है। देखिए, 60 नंबर का रेगमाल है, इसी ग्राइंडर से हम पूरी पॉलिश को उतारेंगे, रिमूव करेंगे। मैं आपको लकड़ी के दरवाजे पर करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल लुक देनी है तो आपको पुरानी ब्राउन पॉलिश को रिमूव करना पड़ेगा, तभी नेचुरल पॉलिश हो पाएगी। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं ग्राइंडर मार के। ग्राइंडर मारने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर लकड़ी ऊंची नीची होती है तो वह भी बराबर हो जाती है और इससे काम जल्दी भी हो जाता है। बाकी आप पेंट रिमूवर लगाना चाहते हैं तो पेंट रिमूवर लगा सकते हैं। और ग्राइंडर प्लेन जगह पे ही चलेगा, बाकी जो ग्रुप बने हुए हैं जैसे डिज़ाइन बना हुआ है तो वहाँ पर ग्राइंडर नहीं चल पाएगा, तो वहाँ से हमें हाथ से ही निकालना पड़ेगा, पेंट रिमूवर या फिर रेगमाल लगा के ही इसको निकालना पड़ेगा। आपकी पुरानी पॉलिश कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, पॉलिश करने का, दूसरी बार पॉलिश करने का प्रोसेस सेम ही होगा। अगर आप इस दरवाजे पर, जैसे पुराना दरवाज़ा था, तो इसी पॉलिश को अगर आप नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी के ऊपर नई पॉलिश कर सकते थे ब्राउन कलर की, लेकिन हमें नेचुरल करना है तो नेचुरल करने के लिए इसको उतारना पड़ेगा सारी पॉलिश को। तो चलिए मैं फटाफट से ग्राइंडर मार लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पूरी पॉलिश को उतार लिया है। जो डिजाइन में बनी हुई थी, जहाँ पे ग्रुप थे, वहाँ पर से भी हमने पॉलिश को उतार दिया है और इसको हमने रेगमाल लगा के ही उतार दिया है। अभी देखिए, इस पर हमें पट्टे वाला रेगमाल भी लगाना है, क्योंकि देखिए जब हम ग्राइंडर चलाते हैं तो गोल गोल से निशान पड़ जाते हैं ग्राइंडर के, तो वो सारे निशान हमें मिटाने पड़ेंगे। पट्टे वाला 80 नंबर या फिर 100 नंबर का रेगमाल इस पर लगाकर, और रेगमाल हमें अच्छी तरह दबा के लगा लेना है। सारे स्क्रैच हमें मिटाने हैं, जो भी ग्राइंडर के लगे हुए हैं सारे स्क्रैच मिटा देने हैं, दबा के मारना है हमें रेगमाल। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर कटाई करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके पॉलिश की बढ़िया फिनिशिंग आएगी। आपकी लकड़ी किसी भी प्रकार की हो, पॉलिश करने का प्रोसेस सेम ही होगा। देखिए, हमने इस पर मारा है रेगमाल 80 नंबर का, और जोड़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस तरह से लकड़ी के रेसे होते हैं उसी तरह से आपको इस पर रेगमाल लगाना है। अगर आप दूसरी दिशा में लगाएंगे तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे, जिससे कि वो बाद में दिखाई देंगे। उसके बाद में हमें इस पर मारनी है लाखदाना पॉलिश। देखिए, लाखदाना पॉलिश है हमारी, इसको हमने स्प्रेड में घोला हुआ है। ये देखिए स्प्रेड है और ये है हमारा लाखदाना। ये लाखदाना 1 लीटर में लगभग 150-200 ग्राम तक पड़ जाता है। या बाकी लाखदाने की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना पड़ेगा, 100 ग्राम पड़ेगा या फिर 200 ग्राम पड़ेगा। और इसको जब भी आपको यूज़ करना है तो कपड़े से फिल्टर करके ही यूज करना है। यूज करने से पहले इसको धूप में रखना पड़ता है, जब ये गर्म हो जाती है तभी इसका प्रयोग करते हैं हम। और फिर इसके ऊपर हम 1-2 हाथ अप्लाई कर देंगे पहले ही लाखदाना पॉलिश के, इस तरीके से 1-2 हाथ इस पर अप्लाई करने हैं। ये देखिए, अभी आपको लकड़ी की ओरिजिनल लुक दिखाई देगी। जो भी इसकी लकड़ी की ओरिजिनल लुक है वह पॉलिश मारने के बाद में ही पता लगती है। पहले देखिए ज़्यादा लाइट दिख रहा था, अभी जब हमने पॉलिश मारी तो थोड़ा सा ये डार्क हो गया है। और इसकी लकड़ी कहीं कहीं पर लाइट है और कहीं पर डार्क है, तो वह भी हमें मैच करना पड़ेगा नेचुरल पॉलिश में। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सूखने के बाद में इसकी हम रिपेयर करेंगे। देखिए, पूरी पॉलिश हमने मार ली है। अभी देखिए, हमें इसकी रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए हम इसमें वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर भी लकड़ी क्रैक है या फिर होल है तो वहाँ पर हमें वुड फिलर अच्छी तरह से भरना पड़ेगा। वुड फिलर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े बड़े होल हैं। वुड फिलर जल्दी नहीं निकलता है, वह मजबूत होता है थोड़ा सा। ये देखिए, एशियन पेंट्स कंपनी का है वुड फिलर, बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। और इसको आपको लकड़ी के कलर से मैच करना है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप इसमें सेना पाउडर मिक्स करके इसको डार्क लाइट कर सकते हैं। हमारा देखिए कलर बिल्कुल मैच है, तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस डब्बा खोल के इसको लगा दिया है। हर कंपनी का कलर अलग अलग होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि लकड़ी का हमारी कलर किस तरह का है, नहीं तो बाद में वह दिखेगा तो दिक्कत होगी आपको मैच करने में। तो इस तरीके से इसके ऊपर हमें सारी रिपेयर कर देनी है।
ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आपको 2 बार रिपेयर करनी पड़ेगी, बाकी छोटे मोटे एक बार में ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद में इस पर हमें पाउडर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कलर डिफरेंट है, कहीं पर लाइट है कहीं पर डार्क है, तो उसको मैच करने के लिए हमें पाउडर भी डालना पड़ेगा। पाउडर डालने के लिए हमें सेना चाहिए, एक रेड सेना चाहिए और एक येलो कलर का सेना चाहिए, 2 सेना चाहिए। येलो की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है और रेड हल्का सा मिक्स करना है। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फेविकोल मिक्स कर सकते हैं मजबूती के लिए। हमने इसमें थोड़ा सा वुड फिलर मिक्स कर लिया है, जो टीक कलर का हमारे पास वुड फिलर था वही मिक्स कर लिया है, तो ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए पानी से इसको हम बना रहे हैं। और फिर पूरे दरवाजे के ऊपर हमें खींचना है पत्ती से, या फिर आप चाहें तो ब्रश से भी मार सकते हैं। ब्रश से इसके ऊपर अप्लाई करके आप पत्ती से खींच देंगे, जिससे कि जो छोटे मोटे होल होंगे वो अभी कवर हो जाएंगे और यह पाउडर नस के अंदर भी चला जाएगा। इस पर हम इंटीरियर पॉलिश करने वाले हैं और यह पॉलिश धूप और बारिश में बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर डायरेक्ट धूप और बारिश पड़ती है इसके ऊपर तो देखिए अभी हमने पाउडर कर लिया था। थोड़ा सूखने के बाद में इसकी हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए आप 150 नंबर रेगमाल या फिर 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल ले सकते हैं और दबा के इसकी हमें सैंडिंग करनी है। कहीं पर एक्स्ट्रा पुट्टी नहीं रहनी चाहिए, सारी पुट्टी हमें घिस के निकाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से दबा के मारना है हमें रेगमाल। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा रेगमाल लगा के हमने इसको साफ कर लिया है, पूरी पुट्टी निकाल दी है, जितनी भी एक्स्ट्रा लगी थी वो सारी निकल चुकी है। अभी इस पर कपड़ा मारेंगे, हल्का सा साफ कर लेंगे इसको और फिर इसके ऊपर हम लाखदाना पॉलिश मारेंगे। जो हमने पहले मारी थी वही लाखदाना पॉलिश इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और इस बार पॉलिश आपको थोड़ा सा रगड़ के मारनी है, ताकि ये थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई हो, जो हमने फिलिंग करी थी, जो मिट्टी अगर थोड़ी बहुत रह गई हो तो वह भी इससे निकल जाए। और अभी आपका कलर बिल्कुल मैच हो गया होगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है तो इसमें आप लाखदाना पॉलिश में सेना पाउडर मिक्स करके इसको डार्क लाइट कर सकते हैं। जैसे आपको येलो टोन पे करना है हल्का सा, तो आप इसमें येलो सेना हल्का सा डाल लेंगे और इसी तरीके से इसके ऊपर गद्दियाँ मारेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा येलो टोन पे हो जाएगा। बाकी एक वुड स्टेन भी आता है येलो कलर का, अगर आपको ज़्यादा येलो करना है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं इसके ऊपर करूँगा, क्योंकि कलर हमारा बिल्कुल मैच हो गया है, एक जैसा हो गया है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो वह चल जाएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क नेचुरल में चलता है। ये देखिए इस तरह का कलर हो गया है हमारा, ये देख सकते हैं आप। अभी हमें इस पर करनी है भराई, बेस बनके हमारा तैयार है। भराई करने के लिए इसमें हम सैंडिंग सीलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इस पर हाथ से ही पॉलिश करनी है। अगर आप स्प्रे गन से करना चाहते हैं तो इस पर आप मेलामाइन या फिर पीयू पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर हमें मारना है सीलर। सीलर में हम सैंडिंग सीलर और एनसी लाइकर को मिक्स करेंगे आधा आधा। देखिए हमारे पास सैंडिंग सीलर है, एनसी सैंडिंग सीलर, और है हमारे पास एनसी लाइकर। दोनों को हम मिक्स करेंगे। लाइकर का काम होता है शाइनिंग लाना और मजबूती भी देना। बाकी अगर आपको मिक्स नहीं करना है तो खाली आप सीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीलर से लकड़ी की भराई होती है। ये देखिए पहले हम सीलर को खोल रहे हैं और ये लाइकर दोनों खोल लिए हैं डब्बे, और आधा आधा हमें मिक्स करना है। आधा हमें सीलर लेना है और आधा लाइकर लेना है, जितना भी आपको यूज़ करना हो। वैसे तो ये ख़राब नहीं होता है, आप मिक्स करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बस पतला करने के लिए थिनर पड़ता है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्योंकि एनसी है, एनसी लाइकर और एनसी सैंडिंग सीलर। ये देखिए आधा आधा हमने मिक्स कर लिया है। अब जितना हमने सीलर और लाइकर लिया है उतना ही इसमें थिनर भी मिक्स करेंगे। थिनर एनसी थिनर होना चाहिए, या फिर आप A1 थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A1 थिनर सभी में चल जाता है, तो आप A1 थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास A1 थिनर है एशियन पेंट्स कंपनी का, तो हम इसी को डालेंगे इसमें। थिनर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सीलर आपको पतला ही चलाना है ताकि फिनिशिंग बढ़िया आए। जितना आप पतला मारेंगे उतनी ही आपकी फिनिशिंग आएगी पॉलिश की। और फिर इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, और अप्लाई भी आपको कपड़ा बिल्कुल निचोड़ के करना है। मलमल कपड़ा लेना है आपको और उसको निचोड़ के ही इसके ऊपर मारना है, ताकि गद्दी के ज़्यादा निशान ना आए।
और इसके ऊपर हमें कम से कम 40-50 हाथ मारने पड़ेंगे इसी तरीके से। और इसमें आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तुरंत ही सूख जाता है। एक हाथ आप मारेंगे, दूसरा तुरंत ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत ही साथ साथ में सूख जाता है। और 10-12 हाथ मारने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग भी कर लेनी है हल्की हल्की 600 नंबर या फिर 400 नंबर रेगमाल से, ताकि जो गद्दी के निशान हैं वह कट जाए, ज़्यादा गद्दी के निशान ना आए अगर आपको बढ़िया फिनिशिंग चाहिए तो। और कपड़ा आपको निचोड़ के ही मारना है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन भराई आपकी प्रॉपर हो जाएगी और फिनिशिंग भी बढ़िया हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे इसमें भराई हो जाएगी, होती रहेगी, वैसे वैसे इसमें शाइनिंग भी आती रहेगी, क्योंकि हमने इसमें लाइकर भी मिक्स किया है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से भर लेता हूँ। फटाफट क्या इसमें लगने हैं, हमें 2-3-4 घंटे लगेंगे कम से कम भराई करने में। भराई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की फिनिशिंग हो गई है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, पूरी भराई हो चुकी है हमारी, ये देख सकते हैं आप। अभी अगर आपको इसको ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैट फिनिश में है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको ग्लोसी फिनिश चाहिए तो इस पर आपको टचवुड ग्लोसी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे पहले इसकी हमें सैंडिंग भी करनी पड़ेगी 600 नंबर रेगमाल से हल्की हल्की सी, ताकि दाने दोने जो हैं वो कट जाएं। और अभी भी अगर आज पर आपको स्प्रे गन से करना है तो आप इस पर मेलामाइन ग्लोसी या फिर पीयू ग्लोसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह इंटीरियर में ही काम करेगा। अगर पीयू ग्लोसी भी आप मारते हैं तो वह भी इंटीरियर में ही चलेगी, क्योंकि भराई इसकी सैंडिंग सीलर से हुई है। तो इसकी सैंडिंग कर लेनी है और उसके बाद में इस पर हमें टचवुड ग्लोसी अप्लाई करना है। एक ही चीज़ आपको अप्लाई करनी है जो भी आपको करना हो। ये देखिए टचवुड ग्लोसी है, इंटीरियर एक्सटीरियर 1 के पीयू, और इसको आप कपड़े से भी लगा सकते हैं और ब्रश से भी लगा सकते हैं, स्प्रे गन से भी लगा सकते हैं। कपड़े से थोड़ी सी बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है, चाहे आपको 2-3 हाथ मारने पड़े, लेकिन आपको कपड़े से ही मारेंगे तो आपकी ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग आएगी। पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स होता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। और इसको देखिए हम मलमल के कपड़े से ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भराई पूरी हो चुकी है हमारी। देखिए भराई पहले ही हो चुकी है, बस हमें हल्का हल्का सा हाथ इस पर मारना है और एक कोट से ही इसकी फिनिशिंग बढ़िया आ जाएगी, शाइनिंग बढ़िया आ जाएगी। बस आपको डस्ट वगैरह से इसको बचा कर रखना है 2-3 घंटे टचवुड ग्लोसी मारने के बाद में, डस्ट इस पर ना चिपके। बाकी अगर आपको डबल लगाना है तो जब ये सूख जाएगा तो इसकी हल्की सैंडिंग करके 400 नंबर रेगमाल या फिर 600 नंबर रेगमाल से इसी तरीके से इस पर आप डबल कोट भी कर सकते हैं टचवुड ग्लोसी का। ये देखिए इस तरीके की फिनिशिंग हो चुकी है हमारी, ये देख सकते हैं आप। धूप ज़्यादा है तो धूप की वजह से शायद आपको पता ना लग रहा हो, लेकिन फिनिशिंग इसमें हाई ग्लॉस हो चुकी है एक कोट में ही हमारी। तो अभी हमारी पॉलिश बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं।